महाराज जी, मैं जानना चाहता हूँ क्या बच्चों के अच्छे बुरे कर्मों का फल माँ बाप को भी भोगना पड़ता है या माँ बाप के अच्छे बुरे कर्मों का फल संतान को भोगना देखो, पड़ता पूरा है? एक विधान बनता है, सृष्टि का एक विधान बनता है। जैसे उस बच्चे के कर्म से आपका कर्म जुड़ा हुआ है। अब वो बच्चा अशुभ कर्म करने वाला और आपका पूर्व का अशुभ कर्म दोनों मिल रहे हैं। अब वो ऐसा पैदा होगा कि उसका आतंक बढ़ेगा, दुष्टता बढ़ेगी और आप सुन सुन करके जलोगे, आपको गालियां मिलेंगी, आपका अपमान होगा, आप हर समय जलते रहोगे। पुत्र ही तो है, एक पुत्र पैदा हुआ, शुभ कर्म, आपका शुभ कर्म मिला, ऐसे आचरण, ऐसा उसका नाम रोशन हो रहा है, उसके साथ आपका नाम जोड़ा जा रहा है, आप आनंदित हो रहे हैं, आप प्रसन्न हो रहे हैं। गर्भ से ही ऐसा पैदा हुआ, जीवन भर उसकी सेवा करो, एक बूंद पानी देने लायक नहीं रहेगा वो। अब ये क्या है? वो तो अभी पैदा हो रहा है, लेकिन पूर्व का कर्म आपके संबंध से युक्त है, इसलिए आपको भोगना पड़ेगा। एक जो संत सर्वज्ञ थे, उनकी बताई हुई बात हम आपको बता रहे हैं। दो मित्र एक गांव से धन प्राप्ति के लिए, आपको इसी में उत्तर मिल जाएगा, धन प्राप्ति के लिए बंबई गए, वहां होटल में बर्तन मांजने की सेवा की। धीरे धीरे अर्थ बढ़ा, धीरे धीरे वो ठलिया लगाने लगे, धीरे धीरे उनके फिर और धन बढ़े तो होटल खोल लिए। अब होटल ऐसा कि लाखों रुपया उनके रोज आने लगे। अब मित्र ने कहा कई वर्ष हो गए, गांव नहीं चले, चला जाए क्या, 2-4 दिन के लिए नौकरों के हाथ में समर्पित करके चलें। एक मित्र के मन में आया कि कौन जानता है कि हमारे पास है, अगर इसको मार देते हैं तो पूरा होटल मेरा, पूरी संपत्ति मेरी। तो उसने कहा अवश्य चलेंगे, और भोजन में जहर मिला दिया और वो मित्र मर गया। अब इसके बाद वो होटल भी बेच दिया, संपत्ति ली, गांव आया। गांव वालों ने पूछा तुम्हारे साथ वो गए? वो रास्ते से ही हट गए थे, कहाँ गए हमें पता नहीं। अब कौन प्रमाण दे कि इनके साथ था, उसको मार दिया। खेती खरीदी, बड़ा व्यापार किया। अब गांव के व्यापार में बंबई के व्यापार से आए हुए धन में बड़ा अंतर, कई गुना उन्होंने जमीन खरीद ली, व्यवस्थाएं बढ़ गई। अब सुंदर उनका ब्याह हुआ और लड़का हुआ, बड़ी खुशी, बड़ा आनंद। लड़का पढ़ने लगा, जब लड़का 20-22 का हुआ तो उसको अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, तो पैसा है। अब वहां बीमारी शुरू हुई, ऐसी बीमारी उसके अंदर हो गई, गंदी बीमारी, कि पैसे से पैसे यहां जाते रहे। खेती बेच डाली, जो जो खरीदा था सब बेच डाला, जो पर्सनल था वो भी बेच डाला। अब उधार लिया, वो भी, दवा के लिए पैसे नहीं रह गए। अमेरिका से वापस लाए, बैठकर रो रहे थे, उसको गोद में ऐसे रखे हुए, बेटा सर्वनाश हो गया, मेरे पास कुछ नहीं जिससे मैं तेरी सेवा कर सकूं। वो मुस्कुराया, उसने कहा जाना, मैं वही तुम्हारा दोस्त हूं जिसको तुम जहर दे के आए थे, कोई नहीं जाना। अब मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लिया और तुम्हारा सर्वनाश देखो हो गया ना, अब मैं जा रहा हूं। अब जिंदगी भर तुम जैसे थे उससे भी नीचे गिरकर जलते रहोगे, और उसका परिणाम तो अभी नहीं, ये ब्याज है, परिणाम तो नर्क भोगने को मिलेगा। तुमने मित्र द्रोह किया, आया तो पुत्र बन के, लेकिन नाश किया ना, कर्मों का भोग। दोनों का संयोग मिलता है, पिता और पुत्र का तभी होता है। एक पुत्र आता है, पिता का नाम रोशन करता है, पिता सुखी। एक पुत्र आता है, थप्पड़ मार के बुढ़ापे में घर से बाहर निकाल देता है। कर्म, दोनों के संयोग, कर्म के संयोग से ही पत्नी, पुत्र, पिता, माता, इनका एक समुदाय होता है। वो कर्म के संयोग से ही उनको रखा जाता है। उनका कर्म किसी जन्म का है, उसका विधान वो सुखद या दुखद देता है। कोई कोई पुत्र है कि जन्म लिया पधर गया, कोई कोई जन्म लिए और जन्म से ही वैभव, सुख, संपत्ति, यश, कीर्ति। कोई कोई जन्म लिए, जन्म से ही सब ह्रास और नष्ट होना शुरू। ये दोनों के कर्म के संयोग से होता है। अकेले ना पिता का कर्म होता है, ना अकेले पुत्र का कर्म होता है। समझ पा रहे हैं आप?